हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 16 जिसका नाम है हित समूह और नीति निर्माण। तो हम पढ़ रहे हैं बुक जिसका नाम है भारत में लोकतंत्र और विकास। ठीक है, तो डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं और उसके विकास को कैसे हम कर सकते हैं। डेमोक्रेसी का विकास, ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं जब से। और जो हित समूह है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। आपको इसका मतलब तो एटलीस्ट पता होना चाहिए कि होता क्या है। और एक होता है हित समूह और एक होता है दबाव समूह। ठीक है, इसको हम प्रेशर ग्रुप कहते हैं इंग्लिश में, और इसको हम कहते हैं इंटरेस्ट इंटरेस्ट ग्रुप। राइट, इन दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है, एक ही नहीं है, फ़र्क होता है दोनों में। हाँ, वो बात अलग है कि जो हित समूह होते हैं उन्हीं में से ही आप जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, दबाव समूह होते हैं, वो आपको मिलते हैं। ठीक है, इसका आकार छोटा होता है, इसकी डिमांड कम होती है। ठीक है, यानी कि किसी कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए ही ये डिमांड करता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं किसी जो दूधिया होते हैं, ठीक है, जो घर में जाके दूध देते हैं, तो उनकी प्रॉब्लम्स हो रही है कुछ उनके साथ में, तो उनको हेल्प करने के लिए ग्रुप्स बन जाते हैं, खुद के स्वयं ग्रुप बन जाते हैं किसी एक क्षेत्र में। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में वो ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं, हित समूह। ठीक है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये अपने इंटरेस्ट की बात करते हैं और बस वही देखते हैं कि हमारा फ़ायदा किस में है। अगर इनका कहीं नुकसान हो रहा होता है तब ये गवर्नमेंट पे दबाव बनाने का काम करते हैं। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट पे दबाव बनाते हैं, और जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ लेके आती है, ठीक है, इनके खिलाफ कोई पॉलिसीज़ लेके आएगी तो उसके अंदर ये जो है गवर्नमेंट को दबाव में लेके आते हैं। ठीक है, ताकि वो बदले उस पॉलिसीज़ को और अच्छा उनके लिए उसको दोबारा से एडिटिंग करके दोबारा प्रेजेंट करे। और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो होते हैं बहुत बड़े। ठीक है, बहुत बड़े होते हैं, इनका जो क्षेत्र होता है, एरिया होता है, बहुत ही विस्तृत होता है। ठीक है, ब्रॉड होता है, इसको हम ब्रॉड कह सकते हैं। और इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सार्वजनिक हित के होते हैं। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर बात करते हैं, जबकि ये पब्लिक इंटरेस्ट पे बात नहीं करते। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट पे भाई ये बात क्यों नहीं करते, क्योंकि ये एक निजी, कह सकते हो आप कि निजी ग्रुप होता है, यानी कि कुछ पर्टिकुलर समूह है जिनके बारे में ये बात करेगा। राइट, जैसे कि किसान यूनियन होती है, ठीक है, तो वो अपने किसानों के बारे में ही बात करेगा। ठीक है, एक किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में, जैसे कि कहीं हरियाणा है तो हरियाणा में जो भी किसान है ना, अपने कुछ एरिया के, कुछ गिने चुने एरिया है, वहाँ से किसान कुछ जो है वो क्या करेंगे, अपनी एक हित समूह बना लेंगे कि भाई अगर हरियाणा में कोई भी ऐसा कानून पास होता है जिससे कि हमें खतरा है तो हम उस कानून को फेल कराएंगे कैसे भी करके। तो इसके लिए हित समूह बनाए जाते हैं। प्रेशर ग्रुप्स बड़े जो है इस तरह के होते हैं, हित समूह से ही प्रेशर ग्रुप्स बन जाते हैं। ठीक है, अगर वो बड़ी बड़ी बातें, हित समूह जो होते हैं, अगर वो बाद में जाके सार्वजनिक जो उत्थान की बात करने लगते हैं या पब्लिक इंटरेस्ट की बात करने लगते हैं तब ऐसा होता है। ठीक है, इतना आपको अभी समझ में आया होगा, बाकी हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कह रहा है कि हित समूह को हम सार्वजनिक हित के विपरीत जो है निजी हित ज़्यादा देखते हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, सेल्फ इंटरेस्ट की बात करते हैं, ना कि पब्लिक इंटरेस्ट की। ठीक है, सार्वजनिक हित की बात नहीं करते, पब्लिक इंटरेस्ट से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको अपना देखना है कि भाई हमारा फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या ये जो है पहला हो गया कि ये अपना फ़ायदा देखते हैं। और दूसरी बात, राजनीतिक पार्टियों के साथ साथ सामाजिक हित समूहों के उदय और लोकतांत्रिक अभी शासन की मांग से हित समूह जन सामान्य लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति और खतरा दोनों बन गए हैं। तो ये इसमें क्या है कि ये ना कभी कभी नेगेटिव काम भी करते हैं। बेशक है हित समूह एक छोटी सी जो ग्रुप्स होती है उसके बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे ना ये एक नेगेटिव काम भी करने लगते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाने के लिए जो है ये कुछ गलत काम भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं। और जैसे कि हड़ताल वगैरह पे बैठ जाते हैं ना लोग, काम नहीं कर रहे, हड़ताल पे बैठ गए, और मतलब जो सड़कों पे बैठते हुए देखते हैं लोगों के कि जाम कर दिया वहाँ पे बीच में बैठ के। तो उससे क्या है ना, जो एक्टिविटी है पब्लिक की वो ख़राब होती है। और तो ये क्या करते हैं कि जो हड़तालें वगैरह होती है ये इलीगल है। ठीक है, क्योंकि जो आर्टिकल 19 है हमारा, वो हमें जो है ये तो कहता है कि हमें हड़ताल जो मतलब आंदोलन वगैरह है वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करना है कि दूसरों को दिक्कतें ना हो। राइट, कब अभी क्या होता है कि जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं वो क्या करते हैं कि
कोई भी बात अगर मनमानी होती है गवर्नमेंट से तो वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं हर एक चीज़ जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दिखती है, जैसे कि बस है, डीटीसी बस होती है या और भी बसेस होती है, या प्राइवेट जो सरकारी प्रॉपर्टी है, यानी कि हमारी प्रॉपर्टी है, वो खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कि गवर्नमेंट को कहाँ से लाई है, हमारे पैसों से ही, हमारे टैक्सेस से ही वो लेके बनाया गया है सारा सामान जो है, ठीक है, बसेस है, ट्रेन है, और भी चीज़ें जो है हमें मिलती है, वो हमारे पैसों से बना है। और जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं गवर्नमेंट पर दबाव बनाने के चक्कर में इन्हीं सब चीज़ों को तोड़ते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, यानी कि जिससे हमारा नुकसान है। तो जो है इलीगल होता है ये, ऐसा नहीं करना है हमें कि जिससे प्रॉपर्टी को नुकसान हो और जो पब्लिक है उसको कोई दिक्कत हो। हाँ, शांतिपूर्वक आप साइड में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो उसका आपको पूरा अधिकार है, वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है नेगेटिव काम भी करते हैं, संविधान के विरुद्ध जाके भी काम करते हैं, जो कि सही नहीं है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए ये नेगेटिव काम भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, ठीक है। किसी पता चल रहा है किसी पर्टिकुलर पार्टी से, किसी पॉलिटिकल पार्टी से पैसा ले लिया और उसी के गुणगान गा रहे हैं और उसी के ही फ़ायदे की बात कर रहे हैं, कहीं पर दंगा करना है तो वो प्रेशर ग्रुप को भेज दिया, वो करवा रहा है, ठीक है, तोड़ फोड़ करवा रहा है, और किसी प्रॉपर्टी, कोई व्यक्ति जो है व्यापारी है बहुत बड़ा, ठीक है, पैसे वाला है, उसके लिए काम करते हैं। तो ऐसा भी हमें देखने को मिलता है, प्रेशर ग्रुप्स जो, सॉरी प्रेशर ग्रुप कह रहा हूँ, जो हिस्सा समूह होते हैं ऐसे भी काम करते हैं, ठीक है। अभी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है इनकी, पहले नहीं थी, जो शुरू में आए थे ना, इनका जो उद्देश्य था वो यही था कि अपना कुछ एक छोटा सा ग्रुप बनाया जाए, ताकि जो प्रॉब्लम है उन लोगों को, उससे दिक्कत उन्हें जो है निजात मिल जाए, ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन अभी जो है इनका बदलाव वो जो है चेंज हो गया है, चेंजेस आ गए हैं इनके अंदर, तो ये अपने फ़ायदे की बात करते हैं और इनको पब्लिक इंटरेस्ट से कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। ये अब हित समूह बन गए हैं ऐसे। ये हित समूह क्या है, जो राजनीतिक प्रक्रिया में सशक्त भूमिका निभाते हैं। एक हित समूह वह संस्था है जो सरकार का अंश हुए बिना निजी समर्थकों के हित के लिए सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। तो देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी हुई है कि ये गवर्नमेंट का अंश तो नहीं होते हैं, ठीक है, सरकार की पार्टी, यानी कि कोई पार्टी नहीं है ये। आप याद रखना कि जो हित समूह होते हैं कि कोई पार्टी नहीं होती है, ठीक है, ये अलग होते हैं, इनको सत्ता नहीं चाहिए, इन्हें चाहिए कि हमारी बातें मान ली जाए, बस जो हम कह रहे हैं ना तो गवर्नमेंट उस बातों को मान ले, बस इनको इतना ही चाहिए, इसके अलावा इनको और कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब हित समूह अच्छे के लिए बनाए गए थे, उद्देश्य था उनका कोई अच्छा, ठीक है, कि भाई गरीबों की मदद करनी है ना। किसान है, किसान के लिए हित समूह बन गया किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के अंदर, ठीक है। देखो क्षेत्र के अंदर बनता है तो हित समूह है, अगर वो बड़ा हो गया, ठीक है, अगर वो पूरे देश की बात कर रहा है तो वो प्रेशर ग्रुप हो जाता है, ठीक है, दबाव समूह बन जाता है। तो ये फर्क है यहाँ पे आपको, छोटे स्तर पे है तो वो एक एक हित समूह है, और बड़े स्तर पे है तो वो दबाव समूह बन जाता है, ठीक है, जब वो सभी की बात करता है, सिर्फ किसान वर्ग की बात नहीं करता, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र किसान की बात नहीं करता, वो सभी किसानों की बात करता है जो भी इंडिया के अंदर है, ठीक है, ना कि सिर्फ बिहार की या सिर्फ जो भी जहाँ पे भी खेती होती है, पंजाब की जो क्षेत्र है वहीं पे ही सिर्फ पता चल रहा है एक छोटा सा समूह वहाँ रखा है, बड़ा सा है, मतलब एक राज्य स्तर पे वो अपने ही किसानों की बात कर रहा है, उसे मतलब नहीं है किसी और किसानों से, वो होता है हित समूह। और जो सभी की बात करता है, जितने भी भारत में किसान हैं सभी की बात कर रहा है, वो है प्रेशर ग्रुप, ठीक है, दबाव समूह। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो भी लोग होते हैं जिससे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे फ़र्क पड़ता है, उनको प्रभावित करती है, तो ये उनकी हित की बात करते हैं, ठीक है, हित समूह जो होते हैं। ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात करता हूँ मैं, जब भी मैं हित समूह बोलूँगा तो आप समझ जाना कि ये किसी पर्टिकुलर क्षेत्र की बात कर रहा है, ठीक है, ये आपको याद करके चलना है। क्योंकि क्षेत्र के अंदर आएंगे ना, छोटा एक समूह होता है, एक छोटा उसका दायरा होता है, कम छोटा होता है, मतलब दायरा बहुत ही छोटा सा होता है दबाव समूह के अगर कंपैरिजन में हम देखें तो। उसके बाद कह रहा है कि ये सार्वजनिक क्षेत्र में निजी हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, ताकि सरकार को समुदाय के रूप में उनकी विशेष आवश्यकताओं की जानकारी मिल सके और सार्वजनिक नीति में उनके लिए प्रावधान किए जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि ये ना गवर्नमेंट को एक तरीके से एहसास दिलाने का काम भी करते हैं कि जो भी आप कर रहे हो वो पब्लिक के इंटरेस्ट से बाहर है, ठीक है, आप जो भी आप कर रहे हो पॉलिसीज लेके आए हो, इसको ठीक करिए, ठीक है, या फिर इसको ख़राब कर, मतलब कि इसको ख़त्म कर दीजिए पूरी तरीके से, या इसमें कुछ बदलाव करिए ताकि ये पब्लिक के इंटरेस्ट में आ सके, यानी कि या फिर जो मेरा इलाका है, यानी कि जैसे कि मैं बात करूँ किसानों की, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर कोई लॉ लेके आ रही है गवर्नमेंट, तो उसके लिए लड़ेंगे वो, ठीक है, हित समूह, जैसे कि पंजाब में किसानों के लिए कोई लॉ लेके आ रहे हैं कि भाई
जिससे किसानों की आमदनी कम हो सकती है, ठीक है, उनकी जो एमएसपी है वो कम हो सकती है, तो उसके लिए लड़ने के लिए वो काम करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जन कल्याण का काम भी करते हैं ये। कह रहे हैं कि वह सार्वजनिक हित क्या है जिनका ये समर्थन करते हैं। इस संदर्भ में हम ये कहेंगे कि सरकार की नीतियां सार्वजनिक हित में होती है, क्योंकि किसी भी समूह विशेष से संबंधित ना होकर सभी नागरिकों के लिए होती है। तो सार्वजनिक नीतियाँ जो होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक चीज़ें दी हुई है, सार्वजनिक हित या सार्वजनिक नीतियाँ, ठीक है। सार्वजनिक हित क्या होता है, पब्लिक इंटरेस्ट कह सकते हो आप इसको, कि जो सभी के लिए होते हैं, पूरी पब्लिक जो है, जैसे कि भारत में जितने भी लोग रहते हैं, जब हम उनकी इंटरेस्ट की बात करेंगे, उनकी फ़ायदे की बात करेंगे, जब हम बोलेंगे सार्वजनिक हित, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सार्वजनिक हित की बात नहीं करते, ये किसी निजी हित की बात करते हैं, मैंने आपको बता दिया था पहले ही। पर ये अगर हम देखें किसी जैसे कि राज्य की बात करते हैं, तो किसी एक पर्टिकुलर राज्य में किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई लॉ लेके आ रही है, तो उसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए जो हित समूह है वो लड़ेगा कि भाई हमारे यहाँ के किसानों को दिक्कत हो रही है, आप इसको हटाओ, इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये उस क्षेत्र के लिए जो है सार्वजनिक हित हो गया, क्योंकि सिर्फ एक व्यक्ति का फायदा नहीं हो रहा है वहाँ पे कुछ ज़्यादा से 10 से 15 या 1000 100 लोगों का वहाँ पे फायदा हो रहा है, ठीक। उसके अलावा इस प्रकार से कोई साहचर्यवादी समाज अपने लिए अधिक से अधिक विनिमय और नीतिगत सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है, और इसके बदले में सत्यनिष्ठा स्वतंत्रता पर बल देते हुए नागरिकों को एकजुट कर लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाता है, यानी कि लोकतंत्र को मजबूत करता है ये हित समूह, ठीक है। देखो हित समूह भी जरूरी है, क्योंकि देखो हम बात कर रहे हैं अभी नेगेटिव्स की इसकी, कि भाई नेगेटिव होते हैं, अभी हो चुके हैं ये नेगेटिव, ये तो इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर हम जब शुरुआत में जब ये आए होंगे तब की बात करें, तो इनका जो उद्देश्य था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि देखो प्रेशर ग्रुप्स क्या है, जो दाव समूह होते हैं वो बड़े बड़े जो टॉपिक्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े विषय होते हैं, इंपॉर्टेंट विषय होते हैं, उन पे बात करते हैं, ठीक है, जिसमें कि सभी लोगों का नुकसान हो रहा हो, राइट, जनता का, पूरी जनता का, जैसे कि भारत की जनता है या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की जनता है, जैसे कि बिहार है या मध्य प्रदेश है या उड़ीसा है, दिल्ली है। तो ये जो 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 प्रेशर ग्रुप होंगे या उन्हीं की बात करेंगे, पूरे समुदाय की बात करेंगे, ठीक है, पूरे एक राज्य की बात करेंगे। लेकिन जो प्रेशर ग्रुप होते हैं ये कुछ पर्टिकुलर क्षेत्र के लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं के ग्रुप होते हैं, उन्हीं के बारे में बात करते हैं, ठीक है। इनके पास एक छोटा सा संकीर्ण सा छोटा सा क्षेत्र होता है, ठीक है, और एक दायरा छोटा सा सीमित होता है उनके पास, संख्या कम होती है उनमें लोगों की, जैसे कि 100 हो गए, 1000 लोग हो गए, बस इतने होते हैं। तो ये उनकी बात करता है, जो कि ज़रूरी है। देखो सिर्फ बड़ी चीज़ें जैसे कि हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, अब 3 स्तर की गवर्नमेंट हो गई, पहले नहीं था, पहले सिर्फ केंद्र थी और राज्य थी, राइट, हमने पढ़ लिया है पहले भी। अब आपको पता है स्थानीय स्तर से भी हमने चीज़ों को देखना शुरू कर दिया है, यानी कि जो पंचायत है या नगर पालिका है वो भी आपको देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि हमें ना अपना दायरा बढ़ाना है, लोकतंत्र को मजबूत करना है, ताकि सभी का विकास हो सके, ठीक है। वैसे ही ग्रुप्स भी होते हैं, है ना। अब जो पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये पूरा देश का प्रतिनिधित्व करती है ना, जो एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होती है। फिर हम बात करते हैं क्षेत्र स्तर की पार्टियों की, ठीक है, जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया की होती है, ठीक है, एरिया की बात करती है, कोई छोटा सा क्षेत्र है या कोई राज्य है उनकी बात करती है, उसको हम क्षेत्र पार्टी कहते हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं प्रेशर ग्रुप्स की, दबाव समूह की, तो ये भी एक इनका जो है दायरा, इनका भी एक अलग होता है। फिर इससे छोटा अगर हम देखते हैं तो हम हित समूह की बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक चैन की तरह काम करती है चीज़ें, कि भाई अगर छोटा सा स्तर है तो हम वहाँ पे कुछ कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है उससे, तो वो भी तो प्रॉब्लम है ना, जैसे कि 1000 लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं, उनको दिक्कत हो रही है, तो उस पर भी जो है बात करने की ज़रूरत है हमें, ठीक है, क्योंकि हम बात करते हैं जन कल्याण की, ठीक है, हम ब्रदरहुड की बात करते हैं अपने संविधान में, तो उसको हमें लाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें हित समूह भी ज़रूरत पड़ती है, हित समूह की हमें आवश्यकता होती है, इंटरेस्ट ग्रुप हमें चाहिए होता है, ठीक है, ताकि वो हमारे फायदे की बात करे। किसी जैसे कि धर्म के आधार पे इंटरेस्ट ग्रुप आप देखते हो, है ना, किसी पर्टिकुलर धर्म के आधार पे बनते हैं, है ना, कोई भी एकता होगी समाज, जैसे कि गुर्जर समाज एकता, वाल्मीकि समाज की एकता, तो वो एक हित समूह होता है, यानी कि अगर उनकी अगेंस्ट कोई जा रहा है, कोई बात हो रही है, तो वो अपने ग्रुप के लिए लड़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही और भी समाज के लोग जो हैं ग्रुप्स होते हैं, आप देखते हो उनको, तो वो उन्हीं की इंटरेस्ट की बात करते हैं, ताकि उनका जो है समाज या जो धर्म है जो भी है उनको प्रभावित ना हो, उनको दिक्कतें ना हो, इसके लिए वो बनाए जाते हैं।
उसके बाद लोकतंत्र, मैंने आपको बता दिया कि ये इम्पॉर्टेंट तो है। यहाँ पे लोकतंत्र तंत्र में दोनों का काम होता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये पॉजिटिव भी करता है काम और नेगेटिव भी करता है, ठीक है। ये भी दोनों जो टॉपिक्स हैं आपको याद रखने हैं। कैसे पॉजिटिव कैसे काम करता है कि मैंने बताया आपको कि छोटे समूहों की बात रखता है ना। और नेगेटिव कैसे है कि अभी जो इसका जो एक व्यवहार है वो गलत हो चुका है ना। और ये निजी जो है सिर्फ निजी हित की बात करता है, सिर्फ किसी कुछ एक से दो लोगों की बात करता है, किसी एक व्यक्ति की बात करेगा तो ये हित समूह है ना। कहने का मतलब कि भ्रष्टाचार हो गया है यहाँ पे, तानाशाह एक तरीके से आप कह सकते हो कि किसी एक जो रिच पीपल होते हैं ना, व्यापारी होते हैं है ना, उनकी बात करेगा, ना कि गरीब लोगों की, जनता की। तो इसलिए ये नेगेटिव भी हो गया है। लोकतांत्रिक रूप से देखें तो इसमें होना चाहिए लेकिन अच्छे के लिए, ठीक है, ना कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए ये काम कर रहा है, ऐसा ना हो, ठीक है। या किसी एक पार्टी के लिए काम कर रहा है, या फिर इसका जो एक रूप है वो बदल गया है ना। अपनी बात मनवाने के लिए ये जो है तोड़ फोड़ करता है, पब्लिक जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान करता है, हड़ताल करता है, पता चल रहा है लोगों को कह रहा है कि आप आके सड़क पर बैठ जाइए, आप काम मत करिए। तो वो गलत तरीका है, ठीक है। हित समूह जो है वो ये है कि हाँ बात मनवाओ आप गवर्नमेंट से, अगर आपको कोई बात अच्छी नहीं लगती, जो कि अच्छी चीज़ है, ठीक है। अगर कोई भी पॉलिसीज गलत बनाई गई है गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि देखो कुछ भी सही नहीं होता, ठीक है, उसमें हम बदलाव करते हैं, चीज़ों को एडिटिंग करते हैं, जब हम सीखते हैं धीरे धीरे करके, तब वो चीज़ें परफेक्ट होती है। हर एक चीज़ परफेक्ट नहीं होती, तो उसके लिए ऐसे छोटे छोटे समूह होने चाहिए। हित समूह है, दबाव समूह है, विपक्षी जो पार्टियाँ होती है वो है। तो वो सभी काम जो है इंपॉर्टेंट है, वो सभी होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, उनको मजबूत करने के लिए, ठीक है। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी ये सिद्धांत जो है ये आप पढ़ लेना, ठीक है। अब यहाँ पे और कुछ नहीं बचा है स्पेशल, ठीक है जी। तो मैं कोशिश करूँगा अब इसको लीव ही कर दूँ, क्योंकि कह रहा है कि हित समूह की विशेषताएं बता रहा है यहाँ पे, संख्या, सघनता, प्रतिनिधित्व क्षेत्र। तो कह रहा है संख्या में ये लघु होते हैं, ठीक है, मध्यम होते हैं, ठीक है, यानी कि स्मॉल स्मॉल हो सकते हैं, मीडियम हो सकते हैं और लार्ज, ठीक है, लार्ज या बिग कह लो। तो ये तीन रूप इसमें आपको देखने को मिलते हैं। संख्या इनकी जो होती है हित समूह की वो ऐसी होती है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं, मध्यवर्गीय जो मध्य टाइप की भी हो सकते हैं, यानी कि स्मॉल में क्या हो सकता है, जैसे कि 10-15 लोग हैं उनके हित समूह बन गया, ठीक है। और स्मॉल में यानी कि स्मॉल में आप 50 से 60 लोग ले लो, ठीक है, या 100 तक पहुंच सकती है, 150, 200। और लार्ज में 1000, 15,000 इस तरीके की जो है इसमें संख्या आपको देखोगे, तो ये इसका दायरा होता है। उसके अलावा इसमें जो कुछ श्रेणियाँ होती है राजनीतिक जो है चुनाव क्षेत्र के आधार पे, ये विशेष अधिकार होता है इसके अंदर, कुछ पर्टिकुलर राइट्स होते हैं, मध्यवर्गीय मिडिल क्लास होता है, और गुप्त जो है छुपे हुए, ठीक है। तो ये इनकी एक क्वालिटी है चुनाव के आधार पे कि भाई ये किस तरीके का प्रतिनिधित्व कर पाते हैं, वो यहाँ पे दिया हुआ। बाकी यहाँ पे ये हाईलाइट किया हुआ मैंने, इनको आप हाईलाइट करके आप खुद पढ़ लेना, क्योंकि इसमें मैं क्या बताऊँ, इसमें बताने वाली चीज़ है ही नहीं। ये आपको बताएगा कि किस किस तरीके से यहाँ पे आप उद्योग जो है हो सकता है, ये उद्योग के आधार पे, जैसे कि रिलायंस है, इनकी जो है जो मालिक है इनका समूह बन सकता है, ठीक है। जितने भी रिलायंस के जो वेंडर्स हैं जो सेल करते हैं, तो वो समूह बना सकते हैं, ठीक है। अगर इनका कोई गलत इनके साथ हो रहा है, यानी कि गवर्नमेंट कोई पॉलिसीज लेके आए जिससे कि गरीबों का फ़ायदा है, ठीक है, तो ये लोग जो है दबाव बनाएंगे सरकार पे, और इनका दबाव बहुत ही पावरफुल होता है, सरकार चुपचाप सुन लेती है इनकी, ठीक है। ये क्योंकि पैसे वाले लोग हैं, और सबसे ज़्यादा जो डोनेशन मिलता है ना पार्टी को, चंदा जो मिलता है चुनाव के टाइम पे, इन्हीं से मिलता है। ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, रिलायंस, अडानी, अंबानी, टाटा, ठीक है, आदित्य बिरला ग्रुप, उसके अलावा और भी है, जिससे कि ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, ठीक है। और कोई भी ट्रेड यूनियन जो होती है, कोई फैक्ट्री है तो वहाँ से। उसके अलावा मजदूर में किसान जो है वो हो गए, किसान किसान ये भी जो है शुगर मिल के अंदर जो काम करने वाले लोग हैं, इनकी एक, देखो एक मिल के अंदर काम करने वाले लोगों का संगठन बन सकता है, ठीक है, वो हित समूह हो सकता है। यानी कि जो संगठन, जो व्यापारी या फिर जो श्रमिक वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अपनी हित की बात करेंगे कि भाई हमें जो है ये दीजिए आप, ठीक है, या जो आप काम करा रहे हो, एक्स्ट्रा करा रहे हो, उसके लिए हमें फालतू पैसे चाहिए, ये सब काम, यानी कि छुट्टी के लिए बोल सकते हैं। तो वो है आपका, ठीक है। ये आपको बता रहा है कि ये किस किस तरह टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आप इनको पढ़ लेना, ठीक है।
मैंने आपको बता दिया था बीच बीच में कैसे कैसे होता है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे हित समूह राजनीतिक दलों से कैसे भिन्न है, हाँ ये आप थोड़ा सा सुन लो कि ये कैसा होता है, कि कैसे इसमें डिफरेंस होता है, कि हित समूह राजनीतिक समूह कैसे होते हैं अलग अलग। तो देखो, ये जो राजनीतिक समूह होते हैं ये होते हैं पार्टी, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है। इसमें क्या होता है कि ये सत्ता के लिए पार्ट जो है पार्टिसिपेट करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट की बात करते हैं। जबकि जो हित समूह होता है वो सिर्फ केवल अपने हित के तक ही सीमित रहता है, ठीक है, वो एक छोटा सा ग्रुप होता है, उसी की हित की बात करता है। पार्टी जो होती है वो सभी के हित की बात करेगी, ठीक है, यानी कि विपक्षी दल के रूप में बात करती है। और दूसरी चीज ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है इनको कब्जा करना होता है किस पे, विधायिका पे, ठीक है, विधायिका संसद पे कब्जा करना होता है इनको, ताकि वहाँ पे जाके ये अपना काम कर सके, लॉज मेकिंग का काम कर सके, ठीक है। और इनका जो हित समूह होता है इनका ऐसा कोई काम नहीं होता, इनका बस इतना सा है कि इनको इनकी बात मान ली जाए, बस इतना काफ़ी है। इनको सत्ता नहीं चाहिए, ठीक है, इनको पावर में नहीं आना, इनको इलेक्शन नहीं लड़ना, बस इनको ये चाहिए कि हमारी जो बातें हैं वो सुन ली जाए और उस पर अमल किया जाए, बस इतना सा। तो यही फ़र्क होता है इन दोनों में। तो ये आप याद रख लेना, बाकी हाइलाइट्स जो हुए हैं ये आप इनको पढ़ लेना, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। बाकी और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप जो है मुझे सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, जल्दी आएगी अगली वीडियो, ठीक है, बाय बाय।